नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ये आपका प्रेसिडेंट की जो है तीसरी वीडियो है। इसमें पूरा टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो पेड ग्रुप जो है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, मेनली हम फोकस करेंगे कि वीटो पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, वीटो पावर्स होती हैं और आपका अध्यादेश जो होते हैं, ठीक है ना, वो जारी करने की जो शक्ति होती है उसमें क्या क्या चीजें आपकी होती हैं। ठीक, तो ये चीजें हम मेनली दो चीजें आपको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीटो पावर्स होती क्या है और क्यों लागू करी जाती है। देखिए, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है बहुत ही यूनिक पावर है। ठीक, यूनिक पावर है। और उस यूनिक पावर में क्या क्या कहा जाता है कि संसद जो है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक जब किसी संसद जो होती है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आप कोई भी विधेयक मान लीजिए लोकसभा में पेश होता है तो वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पारित होकर उसके बाद लोकसभा में जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों सदनों में पास होकर उसके बाद सीधे कहां जाता है, ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो आपका उसके साइन के बिना, ठीक है, वो जब तक साइन नहीं करेगा तब तक आपका जो है वो जो विधेयक होगा, वो जो आपका बिल जो होगा, ठीक, मैंने आपको बताया कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, या विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है। वो बस उतना ही अंतर होता है, जब कानून जब होता है वो जब तक वो संसद में रहता है, जब तक वो संसद में पारित होता है, ठीक है, तब तक उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विधेयक। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो राष्ट्रपति के साइन हो जाता है, उसका राष्ट्रपति का साइन हो गया, उसके बाद वो तुरंत क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। ठीक, इतना अंतर है, बस कुछ नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो ठीक है, तभी वो अधिनियम बन पाता है। और राष्ट्रपति के पास तीन पावर्स होती हैं, तीन तरीके की पावर्स होती हैं उसके पास, कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके बाद तीन विकल्प हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक्ट आया, कोई भी अगर बिल आया उसके पास, तो बिल आने के बाद क्या है, राष्ट्रपति के पास तीन पावर्स होती हैं। कौन कौन सी पावर होती है, या तो वो विधेयक, या तो वो जो विधेयक है, जो बिल है, उस पर स्वीकृति देगा, मतलब उस पर तुरंत वो साइन कर देगा। ठीक, और वो आपका जो है एकदम एक्ट बन जाएगा वो। सेकंड ऑप्शन है कि वो स्वीकृति को सुरक्षित कर लेगा, मतलब उसने स्वीकृति तो दी लेकिन वो उसने अपने पास रख ली, उसने वापस जो है संसद को नहीं भेजी। ठीक है, स्वीकृति को सुरक्षित कर लिया। थर्ड जो पॉइंट है वो है, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। कहां लौटा देगा, वो वापस संसद में लौटा देगा। ठीक, और परंतु इसमें एक पॉइंट और देख लेना है, वापस तो लौटा दिया, लेकिन अगर संसद सेम कानून उसमें बिना किसी संशोधन के, कोई भी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं करी है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं करी, और सेम बिल्कुल सेम वो राष्ट्रपति के पास दोबारा वापस भेज दिया जाता है सिग्नेचर के लिए, उनकी सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति के पास कि ये राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करेगा, मतलब बाध्य है। फिर यहां पर बाध्यता बन जाती है। अगर संसद सेम कानून दोबारा अगर वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता। फिर उसके बाद देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास तीन तरह की वीटो पावर्स होती हैं। वीटो मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब ये होता है कि किसी भी कानून पर वो कैसे भी रोक लगा सकता है, किसी भी प्रकार की रोक हो सकती है वो। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, मतलब वापस नहीं भेजता वो संसद में। ठीक है, सिग्नेचर उसके पास सिग्नेचर के लिए आएगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक है उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा। यह विधेयक सुरक्षित रखने के बाद होता क्या है, यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है। सुरक्षित रख लिया मतलब वापस नहीं भेजा, कोई वापस नहीं भेजा तो सीधी सी बात है, कोई टाइम लिमिट तो है नहीं कि राष्ट्रपति को इतने दिनों में वापस ही भेजना है ना। तो इस प्रकार ये अधिनियम ये जो विधेयक है ये समाप्त हो जाता है और अधिनियम जो है, एक्ट जो है वो नहीं बन पाता है। दूसरा है, दो तरीके के विधेयक को इस वीटो को राष्ट्रपति का प्रयोग करता है, मतलब अगर दो टाइप के जो विधेयक हैं, दो टाइप के एक्ट हैं, अगर वो आ रहे हैं तो राष्ट्रपति इनका इस वीटो का प्रयोग उन चीजों में करता है। पहला है गैर सरकारी विधेयक।
अब यहां समझ लीजिए कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या अंतर होता है। वैसे तो मैं आपको संसद में इसमें बताऊंगा, लेकिन यहां आप थोड़ा सा समझ लीजिए जिससे कि आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी यहां बन जाए। देखिए, जब भी कोई मंत्री जो होता है, मंत्री आप जानते हैं, ठीक है, जब भी कोई मंत्री संसद में कोई कानून, कोई विधेयक, ठीक है, पेश करता है, मंत्री होना चाहिए, वो पार्टी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, चाहे किसी की सरकार चल रही हो या नहीं चली। जब कोई मंत्री कोई विधेयक पारित करता है तो उसको कहते हैं सरकारी विधेयक। और जब मंत्री से हटकर सदस्य कोई विधेयक पास करते हैं, कोई विधेयक लाते हैं, तो वो होता है गैर सरकारी सदस्य। मतलब कि जैसे मान लीजिए इस समय बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है, अगर निर्मला सीतारमण लेके आएंगी तब तो वो होगा सरकारी विधेयक, क्योंकि निर्मला सीतारमण कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और उन्हीं की पार्टी का कोई जो मंत्री के पद पर नहीं है, कोई नॉर्मल सदस्य की तरह है वो, लेकिन है बीजेपी का, अगर वो लेके आता है कोई विधेयक, तो वो हो जाएगा गैर सरकारी विधेयक। वो लेके आए या फिर कांग्रेस का कोई भी अगर पार्टी का लेके आए, डीएमके का लेके आए, कोई भी लेके आए, ठीक है, कोई भी लेके आ सकता है उसको, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड कौन सा पॉइंट है जिसमें कि आत्यांतिक वीटो को यूज किया जाता है? वो है सरकारी विधेयक के संबंध में। पहला तो हमने समझ लिया गैर सरकारी विधेयक, लेकिन सेकंड बात है सरकारी विधेयक। लेकिन कब? जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सहमति ना देने की सलाह दे। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक जो है वो संसद में पास हो गया, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास गया, जैसे ही राष्ट्रपति उस पर कुछ मतलब सहमति देने वाला था, उससे पहले सरकार गिर गई, ठीक है। संसद में जो है मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया या सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति मानने के लिए तो बाध्य है नहीं उसकी बात। जब नया मंत्रिमंडल बना, नई सरकार बनी, तो नए सरकार ने क्या कहा कि आप जो ये पुराना वाला जो राष्ट्र आपके साइन के लिए आया हुआ है ये कानून, ठीक है, ये जो विधेयक है, इस पर आप सिग्नेचर मत कीजिए, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में वो आत्यांतिक वीटो का यूज करता है और वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है और वो अधिनियम नहीं बन पाता। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है निलंबनकारी वीटो। निलंबन मतलब क्या होता है? निलंबन मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उसको नेग्लेक्ट करना, कुछ समय के लिए उसको एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से वापस भेज देना। जैसे इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, कि संसद में जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो उस समय वो कौन सी वीटो पावर का यूज कर रहा होता है? तो उस समय यूज कर रहा होता है निलंबनकारी वीटो, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, मैं उनको इंग्लिश में पूरे के पूरे इसके नोट्स दूंगा, और आपके लिए जो है नोट्स आपको जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है आपको उसमें आज पूरा प्रेसिडेंट का जो है वो आपको मिल जाएगा। इस प्रेसिडेंट आपका आज खत्म हो जाएगा। फिर है, अगर संसद उस विधेयक को बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। समझ गए? तो निलंबनकारी वीटो का मतलब कुछ समय के लिए वो जो क्या नाम है विधेयक जो होता है उसको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देता है, ठीक। और वो क्यों करता है? उसके पीछे मंशा ये होती है कि क्या पता है जल्दबाजी में ना हो, या फिर हो सकता है कि किसी एक पार्टी की दोनों सदनों में सरकार चल रही हो, ऑटोक्रेसी वाला सीन हो कि हाँ भाई कुछ भी पास करते चले जाओ, तो इस वजह से वो वापस भेज देता है। तो एक इंडिकेशन ये मिल जाता है। वैसे तो दोबारा अगर चले जाते तो राष्ट्रपति को तो खैर आपका देना ही पड़ेगी स्वीकृति, लेकिन इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि थोड़ा सा जो पार्टी होती है, जो सरकार होती है, उसको ये लगता है कि हाँ राष्ट्रपति जो है हमारे राष्ट्रपति को अभी इस पर थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, ये हो सकता है कि हमने जल्दबाजी में भेजा हो या कुछ, तो वो दोबारा जांचते हैं। लेकिन अगर दोबारा वो सेम बिना किसी संशोधन के भेज देते हैं तो सीधी सी बात है फिर राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस पर स्वीकृति देगा ही देगा। नेक्स्ट है आपका धन विधेयक के मामले में, ठीक है, मनी बिल। ये भी आपके संसद में पढ़ेंगे आप, मनी बिल क्या होता है। तो धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता। या तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देगा या स्वीकृति नहीं देगा। पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं किया जा सकता। इसको यहां ध्यान रखना, ये कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं, बाद में आप लोग जो है अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। फिर है आपका
राष्ट्रपति विधेयक पर पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना तो अस्वीकृति करता है और ना ही वापस लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। पॉकेट मतलब पॉकेट में रख लेना, ठीक है। ना तो वो सहमति देता है, ना वो असहमति करता है, ना ही वो वापस लौटाता है पुनर्विचार के लिए, और वो एक इनडेफिनेट टाइम मतलब अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है, क्योंकि टाइम लिमिट है नहीं कोई। राष्ट्रपति को विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय ना देना पॉकेट वीटो कहलाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे के सारे वीटोज जो हैं ये भी आपकी वो राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के कहने पर ही वो इनका यूज करता है। मैंने बोला आपसे कि राष्ट्रपति के पास खुद की कोई भी पावर नहीं होती है, और जो होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का वीटो यूज नहीं कर सकता, मतलब राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी संविधान संशोधन विधेयक पर। वो ना तो ये कर सकता है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे, कुछ नहीं कर सकता, वो उसको सहमति देनी ही पड़ेगी संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर। फिर है राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति का वीटो। अब यहां समझ लीजिए कि राज्य विधायका पर मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जैसे संसद जो है वो अपने कानून को, अपने विधेयक को कानून बनाने के लिए कहां भेजती है? राष्ट्रपति के पास भेजती है सिग्नेचर के लिए लास्ट में। ऐसे ही राज्य की विधानसभाएं जो हैं जब अपना कोई भी विधेयक आ जाता है उनका, वहां की विधानसभाओं में पास हो जाता है, तो वो कहां भेजती है? वो राज्यपाल के पास भेजती है, ठीक है। अब राज्यपाल के पास भी कई पावर होती है, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो उस समय बताऊंगा। लेकिन राज्यपाल के पास एक पावर और होती है कि वो जो बिल होता है राज्य की विधानसभा का, वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, वो राष्ट्रपति को भेज देता है कि सर आप इस पे जो है निर्णय लीजिए क्या है। अब राज्य की विधानसभा से जो पास हुआ वाला बिल है उस पर राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर दी गई है वो देख लीजिए। पहला है विधेयक पर स्वीकृति दे देगा, सिंपल है। सुरक्षित रख लेगा, मैंने आपको बता चुका हूं। तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। लेकिन इस तीसरे पॉइंट में यदि ये चीज ध्यान रखना कि यदि वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है राज्य विधानसभा में, और राज्य विधानसभा दोबारा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राज्यपाल के थ्रू दोबारा राष्ट्रपति के पास सेम विधेयक बिना किसी संशोधन के साथ भेजती है, तो संसद में हमने क्या पढ़ा था कि फिर राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन राज्य की विधानसभाओं में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो दोबारा वापस कर सकता है। और संसद जो राज्य की विधानसभा है, जो स्टेट जो लेजिस्लेटिव है, वहां से अगर धन विधेयक है कोई, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा, या तो वो स्वीकृति देगा या फिर नहीं देगा, ठीक है। ये दो ही काम है, वो पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता राष्ट्रपति, किसी राज्य के विधानसभा का अगर कोई धन विधेयक है तो आप ये समझ गए कि वीटो पावर क्या होती है। उसके बाद कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में स्वीकृति दे सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। मैंने बोला पुनर्विचार का ऑप्शन जो है वो धन विधेयक के मामले में खत्म हो जाता है। सामान्य विधेयकों में क्या होता है कि वो 3 पॉइंट, सामान्य विधेयक में 3 चीजें आ जाती हैं कि स्वीकृति देगा, सुरक्षित रख लेगा, या फिर वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। ये 3 चीजें होती हैं उसमें, और धन विधेयक में ये वाला पॉइंट खत्म हो जाता है, या तो स्वीकृत देगा या अस्वीकृत कर देगा। सुरक्षित रखने का मतलब होता है अस्वीकृत कर देना, ठीक। फिर है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 123 123 में आपका ऑर्डिनेंस पावर दे रखी है। क्या है इसमें? राष्ट्रपति को संसद के 17 अवसान का क्या मतलब होता है? 17 अवसान का मतलब होता है कि जब संसद का कोई भी सत्र आपका ना बैठा हुआ हो, ना चल रहा हो, ठीक है, किस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें राष्ट्रपति को, सरकार को जो है तुरंत किसी कानून बनाने की या फिर कोई किसी जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो क्या करता है, और उस समय संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, संसद बैठ ही नहीं रही है, तो उस समय जो है अध्यादेश जारी करने की सरकार के पास शक्ति होती है। कौन से? 123 आर्टिकल में। वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब, अब यहां पॉइंट देख लीजिए, जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना चल रहा हो, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, मॉनसून सेशन आ गया तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों चलते हैं, उस समय अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि जब जो है मॉनसून सेशन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद संसद जो है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो उसको बोलते हैं सत्रावसान। उस समय क्या होता है, या तो एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना चल रहे हो, तो वहां पर जो है ऑर्डिनेंस ला सकती है गवर्नमेंट, ठीक है।
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब ऐसी स्थिति बन गई हो जब तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना जरूरी हो। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति जब बन गई हो जब इमरजेंसी कंडीशन है और उस समय जो है अध्यादेश जारी करने की जरूरत हो। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, मतलब जुडिशियल जो उसको जो एक तरीके से रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास, वो राष्ट्रपति के अध्यादेश में भी लागू हो सकता है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश मतलब बिना किसी रीजन के ऐसे ही जारी किया जा रहा है तो वहां पर कोई भी जाके न्यायिक चुनौती दे सकता है उसको। फिर है, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। समझ गए, मतलब जिन पर कानून बन सकता है ना, जिन मुद्दों पर कानून बन सकता है उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि संविधान संशोधन पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, वो संसद से ही पास होके आएगा, उसमें प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर नहीं है। फिर है ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए संसद ना लगी हुई हो, संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब तो अध्यादेश की जो समय सीमा होती है वो 6 महीना होती है। ठीक है, 6 महीने तक लागू हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स का जो है गैप होना चाहिए। ठीक है, और जब संसद में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि 3 जो है आपके सत्र लगते हैं। ठीक है, 3 सत्र आपके लगते हैं, तो 3 सत्र जो होते हैं, और अगर एक मान लीजिए सत्र लग नहीं लगता तो मिनिमम 6 मंथ्स का जो है गैप होना चाहिए आपका। तो संसद अध्यादेश जो होती है उसकी समय सीमा 6 महीने होती है। लेकिन अगर मान लीजिए संसद के सत्र लग गए हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ रही हैं, तो बकायदा उस अध्यादेश को संसद में आपको लाना पड़ेगा और फिर उसको 6 हफ्ते के अंदर, 42 दिनों के अंदर उसको पास भी कराना पड़ेगा संसद से। अदरवाइज अगर पास नहीं होता है 42 दिन के अंदर तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। समझ गए कि जब संसद ना बैठी हुई हो तब तक 6 महीने तक का उसके पास होती है, और अगर संसद बैठ गई हो तो बाकायदा अध्यादेश को लाना पड़ता है संसद में, दोनों सदनों में, और दोनों सदनों से पास कराना होता है 6 हफ्तों के अंदर। ठीक है, अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी है? 6 महीने है। ठीक है, और संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और देख लेते हैं हम। वैसे तो मैं आपको आर्टिकल्स की जो है एक पूरी अलग से मैं पीडीएफ और आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, लेकिन वो सबसे लास्ट में दूंगा आपको, जिससे कि आपको जो है कहीं भी किसी भी तरीके से आप मात ना खाएं। जैसे आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में दे रखा है भारत का राष्ट्रपति, ऐसे लिखा हुआ है उसमें कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब आपका जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्तियां, मतलब पार्डन पावर। आर्टिकल 1, 2, 3 मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो गई आपकी प्रेसिडेंट हो गया कंप्लीट। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद हम कराएंगे क्या, वाइस प्रेसिडेंट। एक ही वीडियो में आपका खत्म होगा वाइस प्रेसिडेंट, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर कम है तो वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या होगी। सिर्फ एक कॉमन चीज होती है कि वाइस प्रेसिडेंट तो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। समझ गए। तो दोस्तों इसके बाद हम मिलते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट में। थैंक यू।